सेंट डॉक्टर MSG, सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि सतगुरु, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, राम जिसके करोड़ों नाम है, जो भी कोई उसे सच्चे दिल से याद करता है, चाहे वो कहीं भी हो, वो सतगुरु मौला दर्श दीदार जरूर देते हैं। इंसान की भावना शुद्ध हो, इंसान के विचार शुद्ध हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि वो अंदर ही नजारे दिखा देता है, अंदर ही दर्श दीदार से नवाज देता है। वो रहमो कर्म का मालिक है, दया का सागर है, किसी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं है। आप जी ने फरमाया कि बहुत ही भागों वाले, नसीबों वाले जीव होते हैं जो इस कलयुग में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं या मालिक के किसी भी रूप में दर्श दीदार कर लिया करते हैं। सेंट डॉक्टर MSG फरमाते हैं कि इंसान जैसे जैसे भक्ति करता जाता है, वैसे वैसे मालिक का रहमो कर्म बरसता है। अगर इंसान अंदर बाहर भावना शुद्ध कर लेता है, वचनों पर पक्का रहता है, कम से कम घंटा सुबह शाम सुमिरन करता है, व्यवहार का सच्चा है, तो एक न एक दिन उसे नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जरूर उसका 10वां द्वार खुल जाता है। इंसान वचनों का पक्का है, थोड़ा सुमिरन करता है, सेवा करता है, व्यवहार का भी ठीक ठाक है, तो कभी ना कभी जरूर दर्श दीदार होते हैं, चाहे वे नूरी ना हो लेकिन दर्शन होते हैं। जिनको दृढ़ यकीन है, बहुत ही पक्का विश्वास है, वचनों पर पक्के हैं, उनको भी मालिक के नजारे कभी कभार नजर आ जाया करते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इस कलयुग में अगर नूरी स्वरूप को देखना हो, दृढ़ यकीन हो, वचनों पर पक्के हो, सुमिरन के पक्के हो, सेवा करते हो, व्यवहार के सच्चे हो, अंदर शुद्ध बाहर भी शुद्ध भावना के आप स्वामी हो, तो यकीन मानिए नूरी स्वरूप ही नहीं, पहले 10वां द्वार खुलेगा, फिर नूरी स्वरूप नजर आएगा और मालिक की अनहद नाद आपको मालिक तक जरूर ले जाएगी। कितना समय लगता है इसकी समय सीमा कोई नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता कितने समय तक आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्श दीदार कर सकते हैं। सरसा 29 अप्रैल को सरसा में श्रद्धा का ऐसा समुद्र बहा कि महाकुंभ का नजारा बन गया। बधाई हो और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से आसमां गूंज उठा। सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा में शनिवार को आश्रम का 75वां और जामे इंसा का 16वां स्थापना दिवस उत्साह व हर्षोल्लास से पावन भंडारे के रूप में मनाया गया। करोड़ों की संख्या में पहुंची साध संगत पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों से निहाल हुई। भंडारे पर साध संगत के जनसमूह के सामने प्रबंधकीय कमेटी द्वारा किए बड़े स्तर पर प्रबंध भी छोटे पड़ गए। पूज्य गुरु जी ने चिट्ठी के माध्यम से साध संगत को एकता में रहने, सभी धर्मों का सत्कार करने का आह्वान किया। इसके अलावा मई महीने को भी डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को भंडारे के रूप में मनाने के वचन किए हैं। चिट्ठी में पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि 1948 के मई महीने में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज ने पहला सत्संग डेरे में फरमाया था, इसलिए इस महीने के आखिरी रविवार को भी साध संगत भंडारे के रूप में मनाया करेगी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पवित्र शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे 157 मानवता भलाई कार्यों को गति देते हुए इस पावन अवसर पर 75 जरूरतमंद परिवारों को फूड बैंक मुहिम के तहत राशन, क्लॉथ बैंक मुहिम के तहत 75 बच्चों को मौसम मुताबिक कपड़े दिए गए। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षी उद्धार मुहिम के तहत पक्षियों के रहने के लिए कृत्रिम घोंसले बांटे गए, ताकि भीषण गर्मी की वजह से किसी पक्षी की जान ना चली जाए। इसके अलावा शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाकर हजारों जरूरतमंद रोगियों की निःशुल्क जांच कर उन्हें सही परामर्श दिया गया। वहीं करियर परामर्श कैंप लगाकर हजारों बच्चों को सही करियर की राह चुनने के लिए मार्गदर्शन किया। सरसा पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि इस कलयुग में अगर खुशियों को हासिल करना है तो आप ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम का नाम जपा करो। अनमोल वचन DSS उसके नाम में बेअंत खुशियां है। क्या किंतु परंतु के चक्कर में न पड़ो, गुरु के वचन सुना और वचन मानो, तो जैसे जीवन बीमा होता है वैसे ही आत्मा का बीमा भी हो जाएगा। इस जहान में भी चिंता फ्री रहेगी आत्मा और आगे भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी। आज पक्का यार बनाना बड़ा मुश्किल है। आप जी ने फरमाया कि परमपिता परमात्मा का नाम लेने में बड़ा आनंद मिलता है। मालिक बिना मांगे झोलियां भर देता है।
बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जब आप सच्ची भावना से चल पड़ते हैं तो सतगुरु जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो मांगने नहीं देता, अपने आप दे देता है। एक किस्सा सुनाते हैं। एक जमींदार और मिस्त्री की पक्की दोस्ती थी और जमींदार की चारपाई टूटी पड़ी थी। मिस्त्री चारपाई बनाना जानता है तो वो जमींदार के घर जाएगा और टूटी चारपाई को ठीक कर देगा या नई ले आएगा। अगर कहकर करवाया तो कैसी दोस्ती और कैसी मित्रता। जब यार ही रब्बा बना लिया तो उसको नहीं दिखता कि आपको क्या चाहिए। अरे मांगा तो फिर क्या स्वाद। पर आज पक्का यार बनाना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में सैकड़ों यार बनाते और बदलते रहते हो। दुनिया में पता नहीं कितने कितने यार बनाए या बना रहे हैं। एक ही यार काफी अगर कोई सच्चे दिल से बना ले और वो यार अल्लाह वाहेगुरु राम है। अनमोल वचन डीएसएस गुरु पीर फकीर की हमेशा सुनो। आप जी फरमाते हैं कि गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु बिना गति नहीं है। गुरु बिना संसार सागर तर नहीं सकता है। इसलिए गुरु पीर फकीर की हमेशा सुनो। वो यहां भी सुखी और आगे भी सुखी। उनके अंदर एक विश्वास रहता है, आत्मबल बढ़ता जाता है और आत्मबल की वजह से वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। संत पीर फकीर एक शिक्षक के तौर पर सबको समझाते रहते हैं, अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, बुरे कर्मों को त्याग दो। जो सुनकर मान लेते हैं वो दोनों जहान की खुशियां पा लेते हैं। गुरु को भी मानो और गुरु की भी मानो। गुरु को भी मानो और गुरु की भी मानो। तो देखो कैसा इश्क का रंग चढ़ता है। कैसे अंदर बाहर से आप माला माल होते हैं। जो घर के जंगले दरवाजे भी सतगुरु से पूछकर रखते हैं, मालिक भी उन्हें कोई कमी नहीं आने देता। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। गुरु हमेशा समाज की भलाई करने के लिए कहता है, वो कभी किसी को बुरा करने को नहीं कहता। हिंदू धर्म के इतने बड़े महापुरुष का भेष धारण करते हैं लोग, तो वह भेष धारण करके पैसा मांगना या ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इतने बड़े महापुरुष का अगर आप भेष धारण कर रहे हैं, इनकी बराबरी तो की ही नहीं जा सकती। जैसे श्री राम जी का ही उदाहरण ले लो, वो तो राजा हुए थे तो वह देते हुए बांटते हुए ही अच्छे लगते हैं। जय जय श्री राम, सारी दुनिया है तेरी संतान गाना लॉन्च किया गया। सवाल एक, तंत्र विद्या क्या होती है जी, इसके द्वारा करने वालों को मुक्ति होती है या नहीं, इसका समाधान करें। जवाब, मोक्ष मुक्ति तो एक ही रास्ता है, वह है ओम परमपिता परमात्मा के गुरु मंत्र, और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बना जिससे मोक्ष मिले। तंत्र मंत्र एक सिद्धियां होती हैं, रिद्धि सिद्धि थोड़ा कुछ सिद्ध कर लिया जाता है तो उससे थोड़ा प्रैक्टिकली कोई वह अपने तरीके से करते हैं, पर उसे यह नहीं है कि आत्मा को मोक्ष मिल जाए। तो राम नाम से ही, परमपिता परमात्मा के नाम से ही मोक्ष मिलती है। सवाल 2, गुरुजी जब आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? आबादी पहले 50 करोड़ थी और अब 140 करोड़ से अधिक हो गई है, ये कौन सी आत्माएं हैं? जवाब, 84 लाख जूनी है बेटा, और उनमें कितने करोड़ या अरब आत्माएं होंगी, तो उधर से कम होती जा रही है, इधर बढ़ती जा रही, इस वजह से और कोई नहीं, बैलेंस वैसा ही है। मान लो जो बहुत सी पेड़ पौधे ऐसे जो गायब भी हो गई, तो उन आत्माओं को शरीर चाहिए तो वो घूम के मनुष्य के शरीर में आ रही है, तो हर कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ हो रहा है। सवाल 3, गुरुजी आज बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद राम मंदिर की स्थापना होकर उसका उद्घाटन हो रहा है, तो क्या ये माने कि राम राज्य आने में भी अब ज्यादा समय नहीं लगेगा? जवाब, बेटा ये तो राम ही जाने, परमपिता परमात्मा जाने, आपा कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, ना भविष्यवाणी करनी है, चाहे आप पता भी कर लो। सो आप बस सुमिरन करो, आपके लिए तो राम राज्य ही है, सेवा करते हो, सुमिरन करते हो, आपस में प्यार है, सत्कार है और एक दूसरे के प्रति, तो इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता, बाकी सुमिरन करो। सवाल 4, गुरुजी क्या जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हैं जी? जवाब, ना भाई ना। सुमिरन के टाइम तो बल्कि जितना आवाज बिल्कुल ना आए, ताकि एकाग्रता आपकी एक जगह आ सके, कुछ भी आवाज ना हो तो ज्यादा बेस्ट है। सवाल 5, गुरुजी जल्दी ध्यान जमाने के लिए मेडिटेशन की स्पीड स्लो रखनी चाहिए या तेज स्पीड होनी चाहिए? जवाब, स्पीड अगर तेज हो जाती है और जुबान पर शब्द ऐसे चढ़ जाते हैं कि दिमाग में कुछ और आता ही नहीं, अपने आप ही शब्द चलते जाए, शब्दों की तरफ ध्यान ना जाए, ध्यान यहां रहे, तो वो ज्यादा अच्छा है।
सवाल 6 गुरुजी, आजकल देश के टॉप कॉलेज में 95% बच्चे शराब व सिगरेट का सेवन करते हैं और यह एक फैशन बन गया है, ऐसे में खुद को कैसे बचाएं? जवाब, सुमिरन करें बेटा और लौंग इलायची वगैरह आप रखें ताकि अगर तलब लगे तो वह खा लें। हिंदू धर्म के इतने बड़े महापुरुष का भेष धारण करते हैं लोग, तो वह भेष धारण करके पैसा मांगना या ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इतने बड़े महापुरुष का अगर आप भेष धारण कर रहे हैं, इनकी बराबरी तो की ही नहीं जा सकती। जैसे श्री राम जी का ही उदाहरण ले लो, वो तो राजा हुए थे तो वह देते हुए बांटते हुए ही अच्छे लगते हैं। जय जय श्री राम, सारी दुनिया है तेरी संतान गाना लॉन्च किया गया। सवाल 1 तंत्र विद्या क्या होती है जी, इसके द्वारा करने वालों को मुक्ति होती है या नहीं, इसका समाधान करें। जवाब, मोक्ष मुक्ति तो एक ही रास्ता है, वह है ओम परमपिता परमात्मा के गुरु मंत्र, और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बना जिससे मोक्ष मिले। तंत्र मंत्र एक सिद्धियां होती हैं, रिद्धि सिद्धि थोड़ा कुछ सिद्ध कर लिया जाता है तो उससे थोड़ा प्रैक्टिकली कोई वह अपने तरीके से करते हैं, पर उसे यह नहीं है कि आत्मा को मोक्ष मिल जाए। तो राम नाम से ही, परमपिता परमात्मा के नाम से ही मोक्ष मिलती है। सवाल 2 गुरुजी, जब आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? आबादी पहले 50 करोड़ थी और अब 140 करोड़ से अधिक हो गई है, ये कौन सी आत्माएं हैं? जवाब, 84 लाख जूनी है बेटा, और उनमें कितने करोड़ या अरब आत्माएं होंगी, तो उधर से कम होती जा रही है, इधर बढ़ती जा रही इस वजह से, और कोई नहीं, बैलेंस वैसा ही है। मान लो जो बहुत सी पेड़ पौधे ऐसे जो गायब भी हो गई, तो उन आत्माओं को शरीर चाहिए तो वो घूम के मनुष्य के शरीर में आ रही है, तो हर कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ हो रहा है। सवाल 3 गुरुजी, आज बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद राम मंदिर की स्थापना होकर उसका उद्घाटन हो रहा है, तो क्या ये माने कि राम राज्य आने में भी अब ज्यादा समय नहीं लगेगा? जवाब, बेटा ये तो राम ही जाने, परमपिता परमात्मा जाने, आपा कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं ना भविष्यवाणी करनी है, चाहे आप पता भी कर लो। सो आप बस सुमिरन करो, आपके लिए तो राम राज्य ही है, सेवा करते हो, सुमिरन करते हो, आपस में प्यार है, सत्कार है और एक दूसरे के प्रति, तो इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता, बाकी सुमिरन करो। सवाल 4 गुरुजी, क्या जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हैं जी? जवाब, ना भाई ना। सुमिरन के टाइम तो बल्कि जितना आवाज बिल्कुल ना आए, ताकि एकाग्रता आपकी एक जगह आ सके, कुछ भी आवाज ना हो तो ज्यादा बेस्ट है। सवाल 5 गुरुजी, जल्दी ध्यान जमाने के लिए मेडिटेशन की स्पीड स्लो रखनी चाहिए या तेज स्पीड होनी चाहिए? जवाब, स्पीड अगर तेज हो जाती है और जुबान पर शब्द ऐसे चढ़ जाते हैं कि दिमाग में कुछ और आता ही नहीं, अपने आप ही शब्द चलते जाए, शब्दों की तरफ ध्यान ना जाए, ध्यान यहां रहे, तो वो ज्यादा अच्छा है। सवाल 6 गुरुजी, आजकल देश के टॉप कॉलेज में 95% बच्चे शराब व सिगरेट का सेवन करते हैं और यह एक फैशन बन गया है, ऐसे में खुद को कैसे बचाएं? जवाब, सुमिरन करें बेटा और लौंग इलायची वगैरह आप रखें ताकि अगर तलब लगे तो वह खा लें। आज का प्रण, दूसरों में बुराइयां नहीं देखेंगे जी, बल्कि अपनी बुराइयां ढूंढकर सिमरन करके उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे जी। सद्गुरु के वचनों में राज होता है, सद्गुरु का कोई भी वचन साधारण नहीं होता। सत्संग में जो भी जिस भावना से आता है उसे उससे कई गुना बढ़ चढ़कर फल मिलता है। बुरे व्यक्ति को तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो तो आया ही बुराई के साथ है, पर जिनकी भावना शुद्ध होती है वो कई गुना नजारे लूटते हैं। और ये तो बेपरवाह जी का दर है, यहाँ तो ये नजारे बढ़ते ही जाने हैं, कम होने का तो सवाल ही नहीं है। जब भी आप डेरे आश्रम में सत्संग सुनने आते हैं तो अपनी भावनाओं पर काबू रखा करें, ये ख्याल रखा करें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किसका भक्त हूँ, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये होना चाहिए आप सब में। सद्गुरु के वचनों में राज होता है, अन्यास ही सद्गुरु के मुख से वचन निकल गए और हाँ हो गई तो बेड़ा पार है, और अगर ना हो गई तो बददुआ किसी के लिए नहीं है। एक बार हमें मौका मिला बेपरवाह जी के चरणों में बैठने का। ये गुरुगद्दी पे बैठने से पहले को बात है। हम दूर बैठे थे, हमारी आंखों से आंखों में बातें चल रही थी। तो बेपरवाह जी ने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है? तो जो सेवादार सेवा पर आया करते थे, उन्होंने कहा कि जी नंबरदार की है। तो ये बोलो कि जी ये चलाते बड़ी अच्छी है। तो बेपरवाह जी ने वचन किए कि अगर गाड़ी इनकी है तो चलाएंगे भी यही। अब ये 60 की स्पीड पर चलाता था और हमें होता था कि गाड़ी में जब गियर दिए हैं तो इनको इस्तेमाल करो।
तो बाद में जब हम निकले तो ट्रक था जो कि फुल भरा हुआ था, फुल स्पीड में आ रहा था। उसके ड्राइवर ने शायद जर्दा वगैरह लगाना होगा। उसने जर्दे की ताली सी मारने के लिए स्टीयरिंग छोड़ा और आगे खड्डा था, ट्रक खड्डे में जाते ही घुमा और सीधा हमारी तरफ तेजी से आया। हम तेज चला रहे थे और सतगुरु ने वचन किए जान बच गई, सिर्फ 1 इंच से हमारी गाड़ी निकल गई। तो हमने उनसे बाद में पूछा कि अगर आपका वाला बेली होता तो हो गया था काम आज। तो सतगुरु के वचन होते हैं, उनके वचनों ने जान बचा ली। अंत में पूज्य पिताजी ने फरमाया, 10-10 चेहरे ते वजालो सोहनेओ, MSG भंडारा आया, खुशियां मना लो सोहनेओ। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान फरमाते हैं कि भगवान की कृपा से ही सत्संग नसीब होता है। संत महात्मा राम नाम जपाने के लिए इस दुनिया में आते हैं और उनका उद्देश्य ही समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना होता है। संत महात्मा मनुष्य के आत्मबल को बढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मबल किसी दवा के खाने से नहीं बढ़ता। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि मालिक के नाम का सुमिरन करने से ही आत्मबल आएगा, जो कि सफलता की कुंजी है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथों को अगर पढ़ा जाए तो यही निचोड़ निकलता है कि प्रातःकाल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय आधा घंटा परमात्मा के सुमिरन में अवश्य लगाओ। सभी धर्मों का उपदेश है कि हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, जात पात से ऊपर उठकर सबसे प्रेम करो और उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया जरूर अदा करो। किंतु आज का इंसान खुदगर्ज स्वार्थी बन गया है। जब मुसीबत सिर पर आती है, किसान की फसल पर ओले पड़ने लगे, व्यापारी का पैसा डूब रहा हो, तब उसे भगवान बहुत याद आता है। आज का खुदगर्जी इंसान ठगी मारकर कुछ हिस्सा दान करके होशियार बनने की कोशिश करता है और परमात्मा को भी अपना हिस्सेदार बनाने में लगा रहता है। परमपिता परमात्मा दाता है, उसका सुमिरन करते हुए केवल उसे ही मांगना चाहिए, क्योंकि दुनियावी रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं। इसलिए राम नाम की कमाई ही सच्ची कमाई है। आप जी फरमाते हैं कि इंसान को कर्मयोगी बनना चाहिए। इसके लिए ज्ञान योगी होना जरूरी है और ज्ञान के अनुसार कर्मयोगी बनो, मेहनत करो, क्योंकि हर संत पीर पैगंबर ने मेहनत करके खाया। सभी धर्मों में इसका उल्लेख मिलता है। इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। प्रभु परमात्मा का नाम ही जन्म मरण से आजाद करवा सकता है। घर परिवार में रहकर सच्चे दिल से अगर नाम का सुमिरन करें, चाहे पहनावा कोई भी हो, तो उस परमपिता परमात्मा की दया मेहर को अवश्य पाया जा सकता है।